नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मटके का पानी स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, कितना फ़ायदेमंद है। आज के दौर में फ्रिज का ज़माना है, फ्रिज का बड़ा महत्व बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ साथ मटके का भी महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी प्राकृतिक रूप से मटके का पानी ठंडा करके लोग पीते हैं और बड़ा ही स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। तो आज मैं तुलनात्मक अध्ययन करके बताऊंगा कि फ्रिज का पानी नुकसानदायक होता है क्यों और मटके का पानी बहुत ही लाभदायक होता है क्यों। प्राचीन काल से ही लोग ठंडा करके मटके में ही पानी पीते थे। इसमें कुछ मिनरल्स भी मिल जाते हैं, टेस्ट भी बढ़ जाता है और विभिन्न प्रकार के शोधों में क्या दावा किया गया है और हमारा विज्ञान क्या कहता है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। मटके का पानी बराबर सेहत का खजाना। कैसे? पहली चीज़ आप जान लीजिए, जर्नल ऑफ इजिप्शियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इसने और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब संस्थानों ने ये बात कही है कि बोतल में भरा हुआ पानी से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है मटके का पानी। मटके का पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे मैं जो भी बात बताऊंगा, इन संस्थाओं ने जो बताया है, जो गाइड किया है, वही मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी अपने से नहीं। तो ICMR और NIN और जर्नल ऑफ इजिप्शियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन। पहली बात, मिट्टी के बर्तन में पानी प्राकृतिक रूप से कैसे ठंडा होता है? पहला प्रश्न यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि आखिर मटके में रखा हुआ पानी ठंडा कैसे हो जाता है, जबकि अन्य बर्तन जैसे कि स्टील के बर्तन में या लोहे के बर्तन में या टंकी में ही हम रख दें तो पानी ठंडा नहीं होता, बल्कि मौसम के अनुसार होता है। अगर गर्मी है तो गर्म रहेगा, ठंडी है तो ठंडा रहेगा। लेकिन घड़े में तो प्राकृतिक रूप से 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में ही उसका तापमान रहता है। तो ऐसा क्यों? देखिए, ये विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार सवाल भी पूछा गया है। मिट्टी के जो बर्तन होता है और इसको जब पका दिया जाता है तो ये इस तरह से बन जाता है, हो जाता है। अब इसमें कितना भी पका दिया जाए, कितना भी इसे कठोर कर दिया जाए, अगर मिट्टी का है तो इस बर्तन में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखते। हमारी अपनी आँख की कुछ सीमाएं होती हैं, बहुत छोटी चीज़ को हम नहीं देख सकते। तो इतने छोटे छिद्र होते हैं, बाल से भी पतले होते हैं, जो हमारी आँखों से नहीं दिखाई देंगे। इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से अंदर का पानी रिसता रहता है, यानी वाष्पीकृत होता रहता है। वाष्पीकृत, जैसे हम गीला कपड़ा जब हम बाहर रखते हैं तो हम देखते हैं कुछ देर के बाद वो सूख जाता है, उसका पानी गायब हो जाता है। तो उसका पानी कैसे गायब हो गया? वाष्पीकृत हो गया, यानी पानी वाष्प बन करके वायुमंडल में विलीन हो गया। और वायुमंडल जितना ही गर्म होगा उतना ही तेज़ी से वाष्पीकरण होगा। तो जो ये घड़ा है, घड़े के अंदर जो पानी है वो वाष्प बन करके उड़ता रहता है घड़े के अंदर से, यानी इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से। अब देखिए, विज्ञान में वाष्पीकरण की एक प्रक्रिया बताई गई है कि जब भी पानी वाष्प बन जाएगा, पानी के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जब बर्फ़ होता है तो बहुत ठोस रहता है, फिर 100 डिग्री पे पिघल जाता है, 4 डिग्री पे पिघल जाता है पानी, फिर 100 डिग्री पे वो वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब गैस बन जाता है। लेकिन उससे भी कम टेम्परेचर पे वाष्पीकृत होता रहता है पानी। तो ये पानी जो है, जो द्रव है, जब ये वाष्प बनता है तो ये ऊर्जा ग्रहण करता है, यानी ऊर्जा ही उसे वाष्प में बदलती है। ये ऊर्जा जो होती है पानी, वो अपने अंदर जो और पानी रखा है उनसे ग्रहण करती है। यानी जो पानी छिद्रों के माध्यम से बाहर निकला वाष्प बन के, उसने ऊर्जा अपने सतह वाले पानी से ग्रहण की। यानी सतह का जो पानी, बचा हुआ पानी है, वो क्या होगा, उसकी ऊर्जा जब ख़त्म होगी, कम होगी, तो वो ठंडा हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी गर्मी वाष्प के साथ निकल जा रही है। तो चूँकि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए अंदर का पानी और स्वयं घड़ा भी ठंडा होता रहता है वाष्पीकरण के माध्यम से, और ये पूरा पानी ठंडा रहता है। इसका मतलब कि पानी जब वाष्प बन के उड़ रहा है तो अब काफ़ी लंबे समय तक अगर घड़े को छोड़ दिया जाए तो पानी एक समय में अपने आप घड़े से गायब भी हो जाएगा, इसमें कोई शक, दो राय नहीं है। अब देखिए, तो ये पानी जो अंदर है वो कितना ठंडा होता है? तो ये नॉर्मली 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है।
अगर बहुत तेज़ वाष्पीकरण की दर है तो बहुत तेज़ी से ठंडा होगा, धीमी है तो धीमी। फिलहाल इतना होगा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा जो हम इस पानी को पिएंगे। चलिए, मटके का अपनी सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, मटके का पानी मतलब सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, तो इसको हमने एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया है। देखिए, हाइड्रेशन बढ़ाता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करता है, टेम्परेचर बनाए रखता है, मेंटेन करता है, स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, प्लास्टिक के टॉक्सिन से दूर रखता है, मतलब प्लास्टिक का जो जहर है उससे दूर रखता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है। इतने फ़ायदे हैं मिट्टी के बर्तन में रखा जो पानी है उसे पीने से। आप जान लीजिए, पुराने ज़माने में ही मिट्टी के ही बर्तन में लोग पानी पीते थे, बड़ा स्वस्थ रहते थे। अब जो है फ्रिज आ गई है, तो फ्रिज में भी पानी ठंडा होता है, लेकिन ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और इसमें ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। जो हमारी बॉडी के लिए जितना टेम्परेचर फ़ायदेमंद है उतना ही रखता है। इसलिए फ्रिज के मुकाबले मटके का पानी क्यों फ़ायदेमंद है, मैं बार बार बता ही रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रिज, और यहाँ पे बना देता हूँ, लिख देता हूँ मटका। अब देखिए, जो टेम्परेचर है, तापमान है, नॉर्मली फ्रिज में रखे पानी का कितना हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे भी नीचे। लेकिन मटके का पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता है आमतौर पे। तो ये जो पानी है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। तो इससे जितना ही कम होगा पानी या कोई भी पदार्थ जो हमारे शरीर में जाएगा, इससे जितना ही टेम्परेचर उसका कम होगा वो उतना ही शरीर के लिए सूटेबल कम होगा। अब यहाँ पे 10 डिग्री है तो ये शरीर के लिए ठीक है, यानी कि 10 से 15 ठीक माना जाता है। तो फ्रिज के मुकाबले मटके का पानी। दूसरी चीज़, ये जो मटके का पानी है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, और मैग्नीशियम, इसके भी पार्ट पानी में घुलते रहते हैं और हमारे शरीर में जाते रहते हैं, इलेक्ट्रोड की मात्रा को वो मेंटेन रखते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम जो कि मिट्टी के बर्तन की वजह से पानी में आ जाते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, जबकि फ्रिज में रखे हुए पानी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, मटका इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नियमित इसकी साफ़ सफाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मटके में एक बार पानी भर दिए तो 10 दिन तक चलता रहे, नहीं। सुबह पानी भरिए, फिर अगले दिन 24 घंटे के अंदर जितना यूज हुआ, बाकी पानी को फेंक दीजिए, उसको साफ़ करिए, क्योंकि उसमें फफूंद लग सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्योंकि उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे। तो मटका का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मटके को नियमित रूप से अच्छे से धोएं ताकि बैक्टीरिया न पनपे। मटके से पानी निकालते समय हमेशा साफ़ हाथों का इस्तेमाल करें, या फिर आजकल के मटके में टोंटी लगी रहती है, आप टोंटी से पानी को निकालिए, हाथ डालने की आवश्यकता ही नहीं है। मटका साफ़ करने के लिए स्क्रब या साबुन का इस्तेमाल न करें। ध्यान रखिएगा, साबुन नहीं डालना है, क्योंकि आप उसी में साबुन डाल देंगे ना तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कितना भी आप सफाई करें, फिर वो साबुन के कण उसमें लगे ही रहेंगे, फिर आप उसी में पानी भरेंगे, फिर वही आपके शरीर में जाएगा। तो आपको साबुन से नहीं धोना है, आपको सूखे कपड़े से ही पानी डाल के उसको रोज़ साफ़ करेंगे, तो वैसे भी बैक्टीरिया फफूंद नहीं लगेंगे। समय पर धूप में भी सुखाएं। धूप में जब रख देंगे उसको, तो जो उसके अंदर बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, जो भी हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। मटके को साफ़, ठंडी और छायादार जगह पर रखें, मतलब पानी भरने के बाद उसको धूप में न रखें। साफ़ जगह जहाँ धूल वगैरह ना हो, सुरक्षित जगह हो और ठंडी जगह हो, वहाँ रखिए। मटके में रोज़ ताज़ा पानी भरें और बासी पानी को बदल दें। ये अगर आप सावधानी करते हैं तो अब जान लीजिए कि आप स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सचेत हैं और आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। इसके अलावा मटके को हमेशा किसी साफ़ ढक्कन से ढक कर रखें, मतलब मटका में पानी भर के उसको खोल के न रखें, ढक के रखें। सीधे ज़मीन पर रखने के बजाय किसी स्टैंड के ऊपर रखें। कभी भी ठंडा पानी न भरें, खासकर फ्रिज से निकाल। मटके को बच्चों और पालतू जानवरों को पहुंच से दूर रखें, ये तो नॉर्मली है। तो इस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं अगर हम मटके के पानी का इस्तेमाल करें तो, क्योंकि अगर 1000 बीमारी होती है हमें, तो 990 बीमारी हमें भोजन और पानी के ही माध्यम से होती है। तो अगर हम साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी पिएं और हेल्दी भोजन करें तो हम मतलब बहुत अधिक
परसेंटेज चांस है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बहुत अधिक बीमारियां पानी और भोजन से ही होती है। तो साफ़ पानी मटके के अंदर भरें। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पानी साफ़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप गंदे पानी को ही मटके में भर दीजिए, तो गंदा तो रहेगा ही, बस ठंडा हो जाएगा, फिर भी आप उसको पिएंगे तो नहीं। साफ़ पानी, अगर आपके यहाँ पानी ख़राब है, मतलब उसमें TDS की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो आप RO का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर RO से निकाल करके फिर उसको मटके में पानी भर दीजिए, वो पानी एकदम साफ़ रहेगा, ठंडा भी हो जाएगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रिज के मुकाबले मटका क्यों बेहतर है? उसकी सबसे बड़ा कारण है कि उसका तापमान नियंत्रित रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से ठंडा होगा, कोई बिजली बिल नहीं देना होगा, कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी होगी और सस्ता मिलेगा। फूट भी जाए तो दोबारा आसानी से ख़रीदा जा सकता है, अच्छे से उसकी साफ़ सफाई भी हो सकती है। ठीक है, बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में खूब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।